अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। गाँव से हम घर वापस आ गए थे। गाँव से भाईजान ने हमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दे दी थी जिसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंची तो मैं उन चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा हैरान रह गई, क्योंकि मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि उन्होंने मुझे क्या क्या दिया है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेरे साथ रहें क्योंकि मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें भाईजान ने मुझे दी जिनका मुझे खुद भी आइडिया नहीं था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फाइनली फ्रेंड्स, हम गांव से घर अपने वापस आ गए थे और जब हम रिक्शे में बैठे थे तो फिर वहाँ पे भाईजान ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे पकड़ा दी थी, बाजी ने भी पकड़ाई थी। एक थैला था, एक बोरा उन्होंने मुझे दिया और मुझे खुद भी आइडिया नहीं था। मैं शॉक हो गई थी देख के कि आखिर ये क्या है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने मुझे क्या दे दिया है? तो फिर उन्होंने बोला कि बस देख लेना तुम घर जाके कि ये है क्या। इतना ज़्यादा भारी था कि इसको उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था और बार बार मुझे बच्चे भी यही कह रहे थे कि मम्मा आखिर इसमें है क्या, लेकिन हमें कुछ आइडिया नहीं हो रहा था क्योंकि सही चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी। उन्होंने पैक करके दिया था। तो फाइनली यहाँ पे मैंने बोरे को खोला और फिर मैंने इसमें से चीज़ें निकालनी शुरू की। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे मूलियाँ नज़र आई और उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मूलियाँ दे दी थी, क्योंकि मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि इसमें क्या क्या होगा। और ये बोरा हमने खोला तो फिर ही हमें पता चला कि यार इसमें क्या क्या है। मूलियाँ जब मैंने सारी निकाली तो फिर उसके बाद यहाँ पर एक माल्टे और किन्नू का शॉपर था जो भरा हुआ था, और ये सारे के सारे उन्होंने बाग से तोड़ के मुझे दिए थे, जो बिल्कुल फ्रेश थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। इसके बाद मैंने देखा कि मुझे और क्या क्या दिया है, तो फिर इसमें से कुछ और मूलियाँ निकली और मूलियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा थी और मूलियों का वज़न ज़्यादा था। फिर जब एक और शॉपर मैंने निकाला तो उसमें गाजरें थी और उन्होंने पहले से ही लेके रखी हुई थी मेरे लिए। उनको पता चला कि मैंने जाना है तो उन्होंने फिर मेरे लिए ये ले ली थी और देख रहे हैं कि शॉपर अभी भी गीला है और कितनी फ़्रेश है। उसके बाद मैंने देखा कि जनाब और क्या क्या है, तो फिर यहाँ पर मटर निकले थे इतने ज़्यादा, और जो मैं देख के खुद हैरान रह गई थी कि इतने ज़्यादा उन्होंने मुझे दे दिए। भाईजान का प्यार हमारे साथ बहुत ज़्यादा है और मैं बहुत टाइम के बाद गांव गई थी तो फिर उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा सामान जो है ना वो दे दिया था। इसके बाद मैंने देखा कि अब और क्या चीज़ है, तो पर में कुछ पड़ा हुआ था और मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये है क्या, लेकिन जब मैंने देखा तो ये आलू थे। वो ये आलू खेतों से लेकर आए थे। इतनी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी आलूओं पे और थोड़े थोड़े से गीले भी थे, जैसे बिल्कुल फ्रेश खेतों से लेकर आए हों। और मैं देख रही थी कि इसके बीच में कहीं कुछ और तो नहीं है जो आलूओं के नीचे हो, जो बाद में मुझे पता भी ना चले और ख़राब हो जाए। लेकिन इतना कुछ ही था, लेकिन आलू जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मुझे दे दिए थे। आलूओं को मैंने इसलिए नहीं निकाला था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिट्टी से भरे हुए थे और मैंने कहा इनको ऐसे ही रहने दो, तो भी मुझे ज़रूरत हुई, चाहिए हुए तो फिर मैं यहीं से निकाल लूँगी। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके जगह बनाई क्योंकि अभी और चीज़ें बाकी मैंने देखा कि मुझे बाजी ने क्या दिया है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक डब्बा खोला और मैंने देखा कि इसमें है क्या। मुझे आइडिया नहीं था कि इसमें क्या होगा, लेकिन जब मैंने डब्बा खोला तो देखा कि उनका अपना बनाया हुआ अचार था जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। और ये वाला मुझे ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये आम को कद्दूकश किया हुआ अचार है। ये जो आम होता है उसको कद्दूकश करते हैं और उसके बाद जो है ना ये अचार डालते हैं, तो इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। बहुत ज़्यादा मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ये खुशी हुई देख के कि बाजी ने मुझे फाइनली ये दिया ही, अचार दे दिया। अच्छा, मैंने इसके बाद मैंने कहा मैं आपको ज़रा इसका व्यू करवाऊँ, इसको दिखाऊँ कि ये कद्दूकश किया हुआ है आम का अचार और बहुत ज़्यादा मज़े का ये वाला अचार मुझे पसंद है। उसके बाद मैंने बॉटल्स निकाली और बॉटल्स में देखा कि क्या है, तो फिर यहाँ पर 2 बॉटल्स थी और बाजी ने मुझे कहा था कि इसमें से देख लेना कि एक में चाटी की लस्सी है और एक में फ्रेश गांव का दूध। हाँ, और मैं इन दोनों बॉटल्स में से देख रही थी कि कौन सा दूध है और कौन सी जो है वो चाटी की लस्सी है। मुझे आइडिया हो गया फाइनली कि दूध कौन सा है, तो फिर मैंने इसको देचकी में जो है वो ट्रांसफ़र किया और मैंने इसको जल्दी जल्दी से चूल्हे पर रखा इसको बॉईल करने के लिए, क्योंकि
काफ़ी टाइम हो गया था, सफ़र में था, तो मैंने कहा कहीं ये ख़राब ही ना हो जाए, क्योंकि ये दूध बिल्कुल फ्रेश था। और सुबह-सुबह जब उनके दूध आता है तो उन्होंने फिर ये मेरे लिए भी अलहदा से मंगवा लिया था, और ये उन्होंने बॉयल करके मुझे नहीं दिया था, उन्होंने मुझे फ्रेश ही दूध दिया था। तो मैंने इसको फिर निकाला और मैंने बॉयल के लिए इसको जल्दी जल्दी से रख दिया। उसके बाद फिर मैंने दूसरी बोतल देखी, और दूसरी बोतल में चाटी की लस्सी थी, और मैंने इस लस्सी को फिर एक स्टील के जग में निकाला, क्योंकि स्टील के जग में चाटी की लस्सी जो है वो और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मेरे पास एक स्टील का जग था पड़ा हुआ, उस पे मैंने चाटी की लस्सी को ट्रांसफ़र किया, और बिलीव मी कि इसमें से खुशबू आ रही थी, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी थी, और बिल्कुल इस तरह था जिस तरह कोई खालिस दूध होता है, ये उस तरह की लस्सी थी। और इसको देख के ही पता चल रहा था कि ये बहुत ज़्यादा मज़े की होगी। इसको भी मैंने निकाल के जो है वो फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद जनाब मैंने शॉपर खोला, मैंने ये देखना था कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो बाजी ने मुझे दिया है। तो शॉपर को सबसे पहले मैं खोल रही थी तो वो खुल ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, लेकिन मुझे ये जल्दी थी कि मैं खोलूं और फिर मैं देखूं कि आखिर अब इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जो ये शॉपर निकला, इसमें पालक थी और थोड़ी सी मेथी थी, जो कि अलग-अलग उन्होंने शॉपर में डाली हुई थी। फिर इसके बाद उन्होंने कुछ अमरूद मुझे दिए थे, और इसके बाद मैंने जब देखा तो यहाँ पर मुझे भाईजान ने नींबू दिए थे, और ये देखकर मैं थोड़ी सी इसलिए हैरान हुई थी कि ये उनके अपने बाग के नींबू थे जो उन्होंने मेरे लिए तोड़े थे, और उन्होंने इस तरीके से नींबू मुझे डाल के दिए कि आप देख सकती हैं कि नींबू के अंदर उन्होंने मुझे फूल भी डाल के दिया। मुझे ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उन्होंने इतने प्यार के साथ मुझे ये दिए हैं। और मुझे, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि क्या है क्या नहीं इसमें होगा। बैंगन थे इसमें जो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, कुछ गोभी थी जो उन्होंने मुझे दी, और सबसे ज़्यादा बेस्ट बेस्ट चीज़ जो इसमें मेरी फेवरेट है वो ये डब्बा था, जिसको देख के मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि उन्होंने मुझे अचार दिया। मैं काफ़ी अरसे से उनसे कह रही थी कि बाजी मुझे आपके हाथ का अचार चाहिए, अगर आपने अचार डाला है तो मुझे दें। तो उन्होंने मुझे ये अचार का डब्बा दे दिया। फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या आपको कभी गाँव से इतने ज़्यादा गिफ्ट मिले। मैं मिलूँगी आपको एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।